अस्सलामुअलैकुम। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से कुछ नॉन गेजेटेड वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी फॉर्म सबमिशन 15 मई 2024 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट फी सबमिशन और फॉर्म सबमिशन की सेम ही रहने वाली है, जो कि है 31 मई 2024। टोटल 47 पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो JNK की यूटी के डोमिसाइल्स हो और जो लद्दाख की यूटी है वो वहाँ पे 15 साल से रह रहे हों। एज की बात की जाए तो लोअर लिमिट 18 इयर्स है और अपर लिमिट 40 इयर्स है ओपन मेरिट और उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन सर्विस हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं। SC ST RBA PSP OSC EWS के लिए अपर लिमिट 43 रहने वाला है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 42। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहने वाली है 48। बात की जाए पोस्ट और ग्रेड की, पहला पोस्ट रहने वाला है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसीज 7 है, जिसमें ओपन मेरिट की 4 वैकेंसीज और SC PSP OSC की 1 वैकेंसी। इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन कंप्यूटर्स। इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग टेस्ट के बेसिस पे होगी, जिसमें कैंडिडेट्स की पर मिनट स्पीड 80 और 40 वर्ड्स रहनी चाहिए। बात की जाए दूसरे पोस्ट की, जो कि है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ये लेवल 6B का पोस्ट रहने वाला है, जिसकी टोटल वैकेंसीज 14 है, जिसमें ओपन मेरिट की 9 वैकेंसीज हैं और RBA SC ST EWS और OSC में एक एक पोस्ट रहने वाली है। इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम रहने वाली है, जो कि है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, बट इसमें टाइपिंग स्पीड जो है वो कम रहने वाली है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट से, जो कि है 70 और 35 वर्ड्स। थर्ड पोस्ट की बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 5 का ये पोस्ट रहने वाला है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 11 हैं। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास एक सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 6 मंथ्स का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। इस पोस्ट के लिए भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग टेस्ट के बेसिस पे होगा, जिसकी पर मिनट मिनिमम स्पीड रहने वाली है 60 और 30 वर्ड्स। अगला पोस्ट है चीफ लाइब्रेरियन का, जो लेवल 6F का रहने वाला है। टोटल 2 वैकेंसीज है इस पोस्ट की, जिसमें ओपन मेरिट की 1 वैकेंसी और RBA की 1 वैकेंसी रहने वाली है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है और सिलेबस आपको मेंशन की गई वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद 5th नंबर पे आता है लेवल 6 लाइब्रेरियन पोस्ट, जिसमें 2 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट के लिए 1 और RBA के लिए 1। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके बाद आपको दोबारा लाइब्रेरियन की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसकी लेवल 4 रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें भी 2 है। इन दोनों पोस्ट्स की क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होने वाली है। इसमें फ़र्क सिर्फ एक्सपीरियंस का रहने वाला है। लेवल 6 पोस्ट में आपको 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होगी और लेवल 4 में 1 साल की। 7वें नंबर पे आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 2 का पोस्ट रहने वाला है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रहने वाली है, ओपन मेरिट के लिए 1 और RBA के लिए 1। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंसेज में। लास्ट में आपको लेवल 6E की ट्रांसलेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसकी वैकेंसीज 7 हैं। ओपन मेरिट के 4 पोस्ट हैं, RBA SC ST का 1 पोस्ट है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास BA की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें उनका एक सब्जेक्ट उर्दू भी होना चाहिए। साथ ही LLB की प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए और कैंडिडेट्स वेल वर्स्ड होने चाहिए कंप्यूटर्स के साथ और उनकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। चीफ लाइब्रेरियन से लेके ट्रांसलेटर तक की पोस्ट तक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम है। कैंडिडेट्स इजीली हाई कोर्ट की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं।